हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं सामान्य अध्ययन के 3500 प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो दोस्तों, जिसका ये 29वां पार्ट है और इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो साथियों, बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी दोस्तों ईंट के बने भवन का प्रयोग। ठीक है, ईंट के बने भवन, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, नगर नियोजन प्रणाली सबसे बड़ी विशेषता थी। ठीक है, और भारत का प्रथम शहरी सभ्यता यही थी। और सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन थी दोस्तों, और दोनों सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध था। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारी नहीं है, यानी कि एल्कलाइन। तो बताना है दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक क्षारी नहीं है। ठीक है, तो सल्फर जो है दोस्तों एक क्षारी नहीं है। सल्फर में गंधक की मात्रा होती है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सल्फर। ठीक है, और सल्फर का प्रयोग रबड़ को आकार प्रदान के लिए किया जाता है दोस्तों, और रबड़ के कार्बन की मात्रा मजबूती और आकार प्रदान करने में मदद यही करता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सल्फर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो साथियों, बताना है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल रहता है। तो दोस्तों, बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होता है, पोटेशियम नाइट्रेट शामिल रहता है। ठीक है, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। तो दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बारूद का आविष्कार जो है दोस्तों किसने किया था? तो ये किया था रोजर बेकन ने। किन्होंने किया था? रोजर बेकन। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। बारूद के निर्माण में सोरा का प्रयोग भी होता है, सोरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बताना है दोस्तों कि फरवरी 2016 में 100 वर्ष पूर्ण करने वाले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किन्होंने किए थे? ठीक है, तो दोस्तों ये किए थे मदन मोहन मालवीय जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। मालवीय ने 1915 ईस्वी में दोस्तों हिंदू महासभा की स्थापना की थी, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो साथियों, बताना है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक जो हैं दोस्तों वो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू। तो बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू। दोस्तों, स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा 1923 ईस्वी में इलाहाबाद के आनंद भवन में किया गया। ठीक है, कहाँ किया गया था? इलाहाबाद के आनंद भवन में 1923 ईस्वी में। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2012 के ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? तो साथियों, बताना है कि 2012 के ओलंपिक में अधिकतम स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? तो ये हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, सी नंबर इसका सही हो जाएगा, अमेरिका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो बताना है दोस्तों कि कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। तो महानदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है दोस्तों। ठीक है, ये अरब सागर में नहीं मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो नर्मदा है और ताप्ती है और पेरियार है, ये अरब सागर में मिलती है। ठीक है, और पेरियार केरल की मुख्य नदी है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और ये महानदी जो है दोस्तों यहीं पर जो है हीराकुंड बांध भी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? तो साथियों, बताना है कि विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? तो दोस्तों ये है कुमार संगकारा। ठीक है, कुमार संगकारा। तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, कुमार संगकारा। दोस्तों, कुमार संगकारा जो है वो श्रीलंका के स्टार क्रिकेटर थे। ठीक है,
और विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत 1975 में हुई है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों राज्यसभा को और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन अपर हाउस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उच्च सदन अपर हाउस, तो सी नंबर इसका सही हो जाएगा, उच्च सदन। ठीक है, और राज्यसभा का गठन जो है दोस्तों अनुच्छेद 80 के अधीन होता है, अनुच्छेद 80 के अधीन होता है। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और ये राज्यसभा जो होती है दोस्तों ये अस्थाई सदन होती है, और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है दोस्तों? 6 वर्ष के लिए। और राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो 250 होती है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। ठीक है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं दोस्तों वो विद्युत का सुचालक नहीं है, तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, चीनी मिट्टी के बर्तन। ठीक है दोस्तों, सुचालक का अर्थ होता है जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, और कुचालक का अर्थ होता है जिस पदार्थ से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सके। और चांदी जो होता है दोस्तों वो उत्तम सुचालक होती है। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो बताना है दोस्तों कि नागालैंड की राजधानी कौन सी है। तो नागालैंड की राजधानी दोस्तों कोहिमा है, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा, कोहिमा। ठीक है दोस्तों, नागालैंड 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में ये बना हुआ था। ठीक है, ये राज्य 1963 में 1 दिसंबर को बना हुआ था, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और नागालैंड भारत की एकमात्र ऐसी राज्य है जिसकी राज्य भाषा अंग्रेजी है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? तो आईसीटी जो है दोस्तों वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का संक्षिप्त नाम है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी कौन सी थी? तो ये थी सोनार। ठीक है, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा, सोनार। सोनार का प्रयोग गोताखोर समुद्र के अंदर की वस्तु का पता लगाने में करते हैं, और रडार का प्रयोग संकेतों को ग्रहण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो बताना है दोस्तों कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है परम 8000 को माना जाता है, परम 8000, तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, परम 8000। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है दोस्तों, कंप्यूटर के पितामह किन्हें कहा जाता है? तो कंप्यूटर के पितामह जो है दोस्तों वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, और भारत में सर्वप्रथम जो है 16 अगस्त 1986 ईस्वी को बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में लगाया गया था कंप्यूटर दोस्तों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। जान और समझ एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, जान और समझ एक दूसरे के पूरक हैं, जितना गहरा ज्ञान उतनी ज़्यादा समझा ज्ञान जागरूकता है। तो समझ जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक है, तो समझ जटिलताओं से निपटने के लिए आवश्यक है। तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी दिए गए कथन के अनुसार सत्य है। ठीक है, तो दोस्तों कथन के अनुसार ज्ञान और समझ एक दूसरे के लिए संपूरक है, ज्ञान और समक्ष एक दूसरे के लिए संपूरक है, तो इसका सी नंबर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो बताना है दोस्तों कि मानव जो श्वसन लेते हैं उनके द्वारा क्या छोड़ा जाता है, कौन सी गैस छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, तो डी नंबर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड।
लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? तो लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? तो लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु किया जाता है। उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु किया जाता है। तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर में छेड़छाड़ से बचाने के लिए अथवा अनचाहे सूचना को बनाए रखने के लिए पासवर्ड प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और कंप्यूटर वायरस एक मानव निर्मित डिजिटल प्रोग्राम है जो फाइल संक्रामक के नाम से जाना जाता है। और कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षणों को सब क्रिटिकल परीक्षण कहा जाता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरो किसकी मुद्रा है? तो बताना है दोस्तों कि यूरो जो है किसकी मुद्रा है? तो ये यूरोपियन जोन की मुद्रा है। ठीक है, यूरोपियन जोन। तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरोपियन जोन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इंफ्रारेड किरणों क्या है? तो बताना है कि इंफ्रारेड किरण क्या है। ठीक है, तो इंफ्रारेड किरण जो है ये एक विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो डी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगें फोटोन की बनी होती है दोस्तों, इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो बताना है दोस्तों खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो खजुराहो के स्मारक जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई है? तो बताना है दोस्तों कब भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई है। तो ये हुई है 1965 ईस्वी के भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई है। तो 1965 इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है। और ये जो ताशकंद है दोस्तों उस समय पूर्व सोवियत संघ का भाग था। ताशकंद वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। ठीक है। और ये ताशकंद की जो समझौता है दोस्तों ये कब हुई थी? 10 जनवरी 1966 को। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की थली सीमा किसके साथ है? तो बताना है दोस्तों कि बांग्लादेश की थली सीमा किसके साथ है। तो ये है भारत और म्यांमार के साथ। बी नंबर इसका सही हो जाएगा, भारत और म्यांमार। ठीक है। 16 दिसंबर को बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस मनाता है दोस्तों। तो बांग्लादेश कब स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो 16 जनवरी को, 16 दिसंबर को दोस्तों, 16 जनवरी नहीं 16 दिसंबर को। ठीक है। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। तो बताना है कि इनमें से कौन सी बीमारी जो है दिल से संबंधित नहीं है। तो डिप्थीरिया जो दोस्तों ये बीमारी दिल से संबंधित नहीं है। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डिप्थीरिया। ठीक है। काली खांसी श्वसन तंत्र की बीमारी है। ठीक है। यह हीमोफिलस परट्यूसिस जीवाणु से फैलता है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो बताना है दोस्तों कि नासा का मुख्यालय कहाँ है। तो नासा का मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन में है। ठीक है, बी नंबर इसका सही हो जाएगा, वाशिंगटन। तो नासा अमेरिका का अंतरिक्ष कार्यक्रम का संगठन है दोस्तों। और नासा द्वारा अंतरिक्ष कार्यक्रम में इसरो के साथ समझौता किया है। और इसरो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम का संगठन है जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो इन्हें भी याद रखिएगा, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। एनजीटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो एनजीटी का पूरा नाम है दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है। तो ये डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये एनजीटी है क्या दोस्तों? तो एनजीटी जो है पर्यावरण से संबंधित अधिकरण है। और एनजीटी की स्थापना कब हुई है? 2010 में। तो इन्हें भी याद रखिएगा, एनजीटी की स्थापना कब हुई है? 2010 में। और एनजीटी का न्यायालय जो है दोस्तों नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इनसेट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो बताना है कि इनसेट 3D जो है एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों इसे जो है 2014 में लॉन्च किया गया था। सी नंबर इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। भारत का इनसेट 3D मौसम संबंधित सूक्ष्म सूचना प्रदान करने वाली उपग्रह है दोस्तों, जिसके आपदा सुरक्षा, वर्षा आदि की विस्तृत पूर्व सूचना प्राप्त
हो जाएगी। ठीक है। और भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है दोस्तों? आर्यभट्ट है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। और ये कब छोड़ा गया था दोस्तों आर्यभट्ट? 1975 में। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज से संबंधित विषम कथन याद कीजिए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसमें से बताना है कि त्रिभुज से संबंधित विषम कथन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे लंबी भुजा सबसे बड़े कोण के विपरीत होती है, ये नहीं होगा। त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर सम्मुख आंतरिक कोण का योग, ये भी नहीं होगा। तो कोई 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये भी नहीं होगा। तो एक भुजा का वर्ग बराबर अन्य 2 भुजाओं के वर्ग का योग, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा। एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो बताना है दोस्तों कि भारत जो है कब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो दोस्तों ये 1858 में आया था। कब आया था? 1858 में। बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। दोस्तों 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग की इलाहाबाद की महारानी विक्टोरिया की अद्य घोषणा से प्रत्यक्ष शासन शुरू हुआ। ठीक है। और 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से कंपनी पर नियंत्रण शुरू हो गया था दोस्तों। 1858 ईस्वी में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। ठीक है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर वांधता कलर ब्लाइंडनेस क्या है। तो दोस्तों बताना है कि ये कलर ब्लाइंडनेस जो है ये क्या है। तो आमतौर पर वर्णांधता जो है दोस्तों, कलर ब्लाइंडनेस जो है एक आनुवांशिक प्रकृति की बीमारी है। ठीक है। आनुवांशिक प्रकृति की बीमारी है। तो ए नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वर्णांधता जो होती है, इसके रोगी में लाल एवं हरा रंगों को पहचानने की क्षमता खत्म हो जाती है और इस रोग से प्रभावित मुख्यतः पुरुष ही होते हैं दोस्तों। ठीक है। और इस रोग के वाहक स्त्रियां होती है। स्त्रियां प्रभावित हो सकती है यदि दोनों के गुणसूत्र XX प्रभावित हो तो। और आनुवांशिक रोग जो है दोस्तों वो हीमोफीलिया भी एक आनुवांशिक रोग ही है, इन्हें भी याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2016 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्रिकेट से रिलेटेड। किस देश ने 2016 का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है। तो दोस्तों वेस्ट इंडीज़ ने 2016 ईस्वी का अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है। ठीक है। किन्होंने जीता है? वेस्ट इंडीज़ ने। तो सी नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्रिकेट खेल का जन्मदाता जो है कौन से देश को माना जाता है? तो वो इंग्लैंड को माना जाता है। ठीक है। तो इन्हें याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलता रहे। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।